जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। मेरा नाम कलीम है और आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है, आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में आप नल सेल टैक्स रिटर्न कैसे सबमिट कर सकते हैं। यहाँ कुछ कंडीशंस हैं। एक तो याद रखिए, नल सेल टैक्स रिटर्न आप उस वक्त सबमिट करेंगे जब जिस भी महीने की आप सेल टैक्स रिटर्न सबमिट करना चाहते हैं, तो उस महीने में ना तो आपने किसी को सर्विसेज दिए और ना सर्विसेज लिए। ओके, तो एक तो हमें ये पता होता है कि हमने किसी से ना तो सर्विसेज लिए हैं और ना हमने किसी को दी हैं, तो हम लिहाजा हम नल सेल टैक्स रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि चाहे आप समझते हैं कि आपने किसी को ना तो सर्विसेज दिए और ना लिए, आप नल सेल टैक्स रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो है ना सिस्टम के रिकॉर्ड में ये लाजमी चेक करें कि आया किसी ने कोई एंट्री तो आपके नाम पर कर तो नहीं दी, किसी ने कोई ऐसी एंट्री तो नहीं की कि भाई मैंने इसको सर्विसेज दी है या मैंने इसे सर्विसेज ली है। अगर कोई एंट्रीज कर देता है, उसके बावजूद भी आप नल सेल टैक्स रिटर्न अगर जमा करते हैं, सबमिट करते हैं, तो उसके बाद आपको नोटिस आ सकता है पीआरए की तरफ से। तो इसलिए बेहतर यही है कि नल सेल टैक्स रिटर्न सबमिट करने से पहले हम इन चीज़ों को भी देखेंगे कि हम बावजूद इसके कि हम समझते हैं कि हम नल सेल टैक्स रिटर्न सबमिट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम सिस्टम में चेक करेंगे किसी ने आया कोई एंट्री वगैरह तो नहीं की। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो पीआरए का पोर्टल है आपने उसको लॉगिन करना है। तो यहाँ पीआरए आरएस का जो पोर्टल है, यहाँ पर सीएनएसी नंबर या बिजनेस का एनटीएन नंबर लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हम पोर्टल को लॉगिन कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो पीआरए आरएस का जो पोर्टल है वो लॉगिन हो चुका है। तो अभी हम चलते हैं कि सबसे पहले हम चेक करते हैं कि आया कोई सिस्टम में कोई एंट्रीज वगैरह तो है नहीं। हम पहले कंफर्म कर लेते हैं कि हम नल सेल टैक्स रिटर्न सबमिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ ऊपर हमारे पास जो है ना काफ़ी सारे ऑप्शन है। यहाँ सबसे पहला जो ऑप्शन है MIS का है, आपने इस पर क्लिक करना है। ओके, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे फिर हमारे पास एक ऑप्शन आएगा इन्फॉर्मेशन सेंटर। तो मैं इन्फॉर्मेशन सेंटर पे क्लिक करता हूँ। इन्फॉर्मेशन सेंटर पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास इन्फॉर्मेशन सेंटर का एक टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ को अपना सीएनएसी नंबर या बिजनेस का एनटीएन नंबर दिखाई देगा। तो अभी जो है ना हम वो जो है ना पीरियड यहाँ पे एंटर करेंगे जिस महीने की हम जो है ना सेल टैक्स रिटर्न सबमिट करना चाहते हैं। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास एक ऑप्शन है पेमेंट डेट फ्राम एंड टू। ओके, तो फ्राम में हम वो डेट इंटर करेंगे, महीने का पहला दिन इंटर करेंगे, और टू में लास्ट इंटर करेंगे। अगर आज मैं तारीख की बात करूं, आज 17 मार्च 2025 है। ओके, तो 17 मार्च 2025 है, तो मार्च में हम कौन से महीने की रिटर्न सबमिट करते हैं, पिछले महीने की ना करते हैं। तो आज अगर 17 मार्च 2025 है तो जाहिर बात है मैं फरवरी 2025 की रिटर्न सबमिट कर रहा हूँ ना। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं जो है ना फरवरी 2025 सेलेक्ट किया, यहाँ यकम फरवरी सेलेक्ट करूँगा फ्राम से। और टू क्या है, जो फरवरी की लास्ट डेट है वो हम देखेंगे कौन सा है, फरवरी 28 फरवरी है। ओके, तो जो जिस भी महीने की आप रिटर्न सबमिट कर रहे हैं वो फ्राम टू डेट जो है ना आप यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, जो सर्च का ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना है। तो सर्च के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो अगर तो किसी ने आपकी कोई एंट्रीज वगैरह डाली होंगी, जो विद होल्डिंग्स वगैरह उन्होंने की होंगी, तो वो यहाँ आपको डिटेल्स शो होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं बार बार सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ मुझे जो है ना कोई जो है ना एंट्रीज शो नहीं हो रही। इट मीन के एफबीआर के रिकॉर्ड में कुछ ऐसा नहीं है कि हमने किसी को सर्विसेज दिए या सर्विसेज लिए। लेकिन ये हुआ एक तरीका। अब जो दूसरा मेथड है, जो जो सबसे बेहतरीन मेथड है, वो हमने लाजमी चेक करना होता है। यहाँ तो हमें सिर्फ विद होल्डिंग शो होती है कि बाद औकात जो है ना कुछ जो है ना जो कंट्रैक्टर होते हैं कुछ विद होल्डिंग्स करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ इदारे करते हैं, कुछ नहीं करते। तो ये भी सबसे पहले आपने ये चेक करना है। इसके बाद जो दूसरा तरीका है उसकी तरफ हम चलते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जो क्रॉस का ऑप्शन है इसको आपने क्रॉस कर देना है। ओके, तो यहाँ से हमें एक साइन तो मिल गया कि भाई हम सेल टैक्स रिटर्न सबमिट कर सकते हैं, लेकिन अब हम दूसरे तरीके से भी लाजमी चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ जो क्रॉस का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे। ओके, तो अगेन आप यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, जो हमारे पास एक ऑप्शन है इनवॉइस मैनेजमेंट, तो आपने इनवॉइस मैनेजमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इनवॉइस मैनेजमेंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे फिर सेल्स लेजर का जो ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ये एक टैब ओपन हो जाएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेल्स टैक्स इनवॉइस मैनेजमेंट। तो जहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको अपना सीएनएसी नंबर या बिजनेस का एनटीएन नंबर शो होगा। सेम उसी तरीके से अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ जो है सबसे पहले जो आपका बिजनेस नेम है, आपने बिजनेस नेम लाजमी सेलेक्ट करना है। अगर आपका एक बिजनेस है तो आपको एक ही बिजनेस शो होगा, अगर ज़्यादा बिजनेस हैं तो ज़्यादा बिजनेस भी शो हो सकते हैं। तो आपके एनटीएन जितने भी बने हुए हैं, मतलब जाहिर बात है उस हिसाब से आपने सबसे पहले बिजनेस नेम है वो बिजनेस लाजमी सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए जैसे ही आप ये ड्रॉप डाउन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको सारे बिजनेस शो होंगे। जो भी बिजनेस आपने सेलेक्ट करना है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ फ्राम डेट टू डेट में वही जिस महीने की आप रिटर्न सेल टैक्स रिटर्न सबमिट करना चाहते हैं वही इंटर करेंगे, जो कि मैं इंटर कर चुका हूँ। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ हमारे पास सर्च का ऑप्शन है, सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ मैं सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नीचे हमें कोई एंट्रीज वगैरह शो नहीं हो रही। तो यहाँ मैं बार बार सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी जाना यहाँ कोई एंट्री शो नहीं हो रही। इट मीन कि अब हमें 100% कन्फर्म हो गया कि हम नल सेल टैक्स रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। तो इन दोनों तरीके से ये चेक करना लाजमी होता है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको क्रॉस कर देना है।
तो उसके बाद अगेन आप जो है ना यहीं पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, तो अभी हम नल सेल टैक्स रिटर्न जो सबमिट करने का जो तरीका होता है, एक्चुअल जो तरीका है, हम उसकी तरफ जाएंगे। क्योंकि पहले तो हमने सिर्फ ये कंफर्म किया था कि आया हमारी कोई इंट्रीज वगैरह तो नहीं है। ऐसा ना हो कि हम नील सेल टैक्स रिटर्न सबमिट कर दें और उसके बाद हमें कोई नोटिस वगैरह फेस करना पड़े। तो उसके बाद आपने क्या कर, हमारे पास यहाँ पे ऊपर काफी सारे ऑप्शन है। यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन है सेल्स टैक्स, और ड्रॉप डाउन के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक, तो यहाँ फर्दर जो है ना आपको रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल, रिटर्न स्टेटमेंट रिवाइज्ड, एक्सटेंशन एप्लीकेशन, रिवीजन एप्लीकेशन, तो आपने क्या करना है, सेल टैक्स के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद ये जो रिटर्न स्टेटमेंट्स ओरिजिनल का जो ऑप्शन है आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो फर्दर आपके पास यहाँ दो ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ आपने जो है ना कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, 35 मंथली सेल टैक्स रिटर्न फाइल्ड वॉलंटियरली। अगेन इसको अच्छे से देख लें, 35 मंथली सेल टैक्स रिटर्न फाइल्ड वॉलंटियरली, तो ऊपर ऊपर का जो ऑप्शन है आपने इस पे क्लिक करना है। ओके, तो उसके बाद जो फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि 35 मंथली सेल टैक्स रिटर्न फाइल वॉलंटियरली यहाँ आपको लिखा हुआ नजर आएगा, और जहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर में आपको एनटीएन नंबर अपना सीएनएससी नंबर नजर आएगा। तो सेम इसी तरीके से सबसे पहले हमने क्या करना है, जो पीरियड है, पीरियड में जाके पीरियड सेलेक्ट करेंगे। पीरियड हम क्या सेलेक्ट करेंगे, फरवरी 2025। ओके, तो यहाँ मैं 2025 एंटर करूंगा। तो यहाँ जो है ना मेरे पास जो है ना, यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 फरवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 जो भी पीरियड है, जिस भी मंथ की आप सेल टैक्स नल सेल टैक्स रिटर्न सबमिट करना चाह रहे हैं, वो पीरियड आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ मैं सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद जो फॉर्म है ये आपके पास ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप अगेन पीरियड को कंफर्म कर सकते हैं कि जिस भी पीरियड की आप सेल टैक्स रिटर्न सबमिट करना चाहते हैं, नल सेम वही पीरियड है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 फरवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 है। ओके, तो आपको यहाँ सारे डिटेल दिखाई दे रहे होंगे। तो फिर यहाँ आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, डेटा से लेकर जो है ना वेरिफिकेशन तक। तो आपने हर एक पे क्लिक करके जो है ना कैलकुलेट के ऑप्शन पे लाजमी क्लिक करना है। इससे क्या होगा, अगर तो पहले से आपकी कोई सेल्स वगैरह हैं, कोई कैरी फॉरवर्ड है, वो सारी चीज़ें जो है ना सेम एज इट इज़ जो है ना शो हो जाएंगी। क्योंकि ये न्यूली जो है ना एस्टेब्लिश बिजनेस है, तो जहाँ हर एक में जो है ना 0 0 आ रहे हैं, जो लोग जो है ना काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं, तो उनके काफ़ी सारे डिटेल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो जो है ना ताकि डेटा वगैरह सही तरीके से फैच हो। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास ऑप्शन है, इन पे ना तो कैलकुलेट का ऑप्शन है ना कुछ, तो इनको आप छोड़ देंगे। जिन पे कैलकुलेट का ऑप्शन नहीं है, तो ये जो डेटा का जो आपके पास ऑप्शन है, यहाँ सेल्स टैक्स से लेकर यहाँ एन एनेक्जर जी तक, आपने हर एक के लिए हर एक को 1 बाय 1 क्लिक करके, आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप कैलकुलेट के ऑप्शन पे क्लिक करें। ओके, तो जो भी कैरी फॉरवर्ड जो चीज़ें होंगी, तो जो भी वैल्यूज़ वगैरह होंगे जो पिछले मंथ से चले आ रहे हैं, वो आपको यहाँ पे शो होंगे। लेकिन यहाँ हमारे सारी चीज़ें ज़ीरो इसलिए शो हो रही हैं क्योंकि ये न्यूली एस्टेब्लिश बिजनेस है। ओके, तो उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने फिर ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद फिर आपने क्या करना है, जो वेरिफिकेशन वाला टैब है ना, आपने इस पर क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगे। यहाँ आपने क्या करना है, जो भी आपका वेरिफिकेशन पिन है आप वो इंटर करेंगे। ओके, जो कि मैंने इंटर किया, उसके बाद आपने क्या करना है, वेरीफाई पिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कोड वेरीफाइड सक्सेस। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको सेव कर देना है। अभी आप देखेंगे कि मैं इसको सबमिट करूंगा, लेकिन एक एरर आएगा। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा था कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आएँ। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। ओके, तो वो कह रहे हैं कि आर यू डू यू वांट टू सबमिट, तो आप क्या करेंगे, यस। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, एनेक्जर सी मस्ट बी सबमिटेड। तो फाइनल सबमिशन से पहले जो एनेक्जर सी है हमारे पास, उसको सबमिट करना ज़रूरी होता है। ओके, अगर आप एनेक्जर सी को पहले सबमिट नहीं करेंगे तो यहाँ एरर आएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सीधा जो हमारे पास एनेक्जर सी है, यहाँ आप देख सकते हैं कि डेटा के साथ का जो ऑप्शन है एनेक्जर सी डोमेस्टिक सेल, तो आपने इस पर क्लिक करना। तो नेक्स्ट सी पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन है सबमिट, क्योंकि हम नल सेल टैक्स रिटर्न सबमिट कर रहे हैं, कोई एंट्रीज वगैरह नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे, सबमिट का जो ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है, एनेक्जर सी डोमेस्टिक सेल सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके, तो ये सबमिट करने के बाद फिर अगेन आपने डेटा में लाजमी जाना है। यहाँ पे आपने लाजमी फिर जो है ना कैलकुलेट पे क्लिक करना है, क्योंकि अभी जो है ना ये जो है ना आपकी जो डिटेल्स वगैरह होंगी ये सारे शफल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगेन जो है ना इनको एनेक्जर सी को सबमिट करने के बाद हर एक ऑप्शन पे क्लिक करके कैलकुलेट पे क्लिक करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। ओके, नल सेल टैक्स की सूरत में। उसके बाद जो है ना अगेन आप इसको वेरीफाई करें या नहीं करें, आपकी मर्जी है। अगेन हम इसको सिर्फ सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप हम क्या करेंगे, जो है ना, तो जो हमारे पास सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। सबमिट के ऑप्शन पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं कि ये रिटर्न हमारी सबमिट हो जाएगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी ध्यान से देखिए कि मैं सबमिट पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये जो हमारी एप्लीकेशन है, ये जो है ना नल सेल टैक्स रिटर्न की, ये सबमिट हो जाएगी। सबमिट पे मैंने क्लिक किया, तो अगेन मैं यस पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो नल सेल टैक्स रिटर्न है वो सबमिट हो गई है।
लेकिन अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि सच में ये रिटर्न सबमिट हो गई है कि नहीं, तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके पास कंप्लीटेड टास्क का ऑप्शन है, आपने कंप्लीटेड टास्क के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके, तो कंप्लीट टास्क पे क्लिक करने के बाद फर्दर आपके पास जो डिक्लेरेशन का ऑप्शन है, आपने डिक्लेरेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो डिक्लेरेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, फर्दर जो है ना आपको ये टैब ओपन नजर आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी हमने जिस भी महीने की सबमिट किया, तो यहाँ जितने भी ऑलरेडी पहले से आपकी रिटर्न सबमिट होंगी वो आपको दिखाई देंगी। तो हमने क्या किया है, हमने फरवरी 2025 की किया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास पीरियड स्टार्ट डेट है, ओके, और ये एंड डेट है। तो अभी हमने जिस महीने की किया वो क्या है, 1 फरवरी 2025 से 28 फरवरी 2025। तो आप ये देख सकते हैं कि ऊपर ऊपर वाला जो है ना, ये जो है ना हमारे पास जो अभी रिटर्न हमने सबमिट किया वो सबमिट हो गई है। ओके, तो इस तरीके से आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से पीआरए का नल सेल टैक्स रिटर्न आप सबमिट कर सकते हैं। फर्दर आप लोगों का पीआरए, एफबीआर, एसईसीपी, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, पेपरा, ई पैड्स के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।